समझ गए ना? पर व्यक्ति कितने हैं? एक। किसी मकान में सिंगल आदमी रहता है, और 4-5 बच्चे इकट्ठे हुए। एक बच्चा कहता है इसमें हमारे पिता रहते हैं, दूसरा बालक बोला इसमें हमारे चाचा रहते हैं, तीसरा बच्चा बोला इसमें हमारे मामा रहते हैं, चौथा बच्चा बोला इसमें हमारे फूफा रहते हैं। उस मकान में कितने लोग रहते हैं? कितने लोग रहते हैं? एक रहता है। पर जितने बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें हमारे चाचा, मामा, फूफा, पिता, ताऊ, जो कुछ भी हो, इतने रहते हैं, तो क्या वो इतने हो गए? रहा तो एक ही ना। उतने रूप तो उतना उसका उतने आदमी रूप तो नहीं हो गया, वो नहीं हुआ, कल्पना मात्र है। इतने है तो एक ही है और एक ही रहेगा जीवन भर। आचार्य भगवान योगिंदु देव हमें यही तो समझा रहे हैं कि वो जीव, तू अपने आप को आत्मा समझ, और तू आत्मा जिस देह में होता है उसके साथ तेरा उस तरह की कल्पना रूप व्यवहार प्रारंभ हो जाता है। फिर तेरे संबंधी जो होते हैं वे उतने रूप से तेरी कल्पना करने लगते हैं। पर तू अकेला था, अकेला है और अकेला ही रहेगा। किसी एक बालक का जन्म हुआ और 15 बच्चे कहने लगे आज हमारे 15 चाचा उत्पन्न हो गए। बोलो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बच्चे का जन्म हुआ है और भी परिवार में पहले से थे, और वे 15 क्या कह रहे हैं कि मेरे 15 चाचा उत्पन्न हो गए, या आज मेरे 15 भाई उत्पन्न हो गए। क्योंकि 15 कह रहे हैं कि हमारा भाई उत्पन्न हुआ, वो कह रहा हमारा भाई उत्पन्न हुआ, वो कह रहा हमारा भाई उत्पन्न हुआ, वो कहता हमारा भाई उत्पन्न हुआ। एक जन्मा है, पर 15 की अपेक्षा से वो एक कितने हो गया? 15 रूप हो गया। बोलो, क्या वो 15 हो गया? सर्वथा नहीं हुआ क्या? कथनचित एक है और कथनचित 15 रूप है। इसे कहते हैं स्यादवाद। प्रभु महावीर ने, तीर्थंकर भगवंतों ने जो स्यादवाद दिया, उन्होंने कहा अपेक्षा से बोलो। स्यादवाद यानी अपेक्षा से कहना। अगर आपने सर्वथा कह दिया घरे वो तो अकेला ही है, तो व्यवहार नहीं चलेगा, तो व्यवहार नहीं चलेगा। और ये कह दिया कि 15 हो गए, तो हंसी और हो जाएगी। एक स्त्री ने 15 को एक साथ जन्म कैसे दे दिया? ध्यान रखना, स्यादवाद की शरण में जाकर के वस्तु को जानने का प्रयास करना, तो
सारी अवस्थाएं सुलझ जाएंगी, उलझोगे नहीं फिर। वास्तव में तो एक है, पर एक के प्रति व्यवहार अनेक है। समझ गए ना? यह अगर आपने समझ लिया तो आप अपने आप को समझ जाएंगे, क्योंकि आप अपने केवल अनेक रूप व्यवहार को ही अभी स्वीकार करते हो। उस अनेक रूप व्यवहार में भी मैं एक हूं, इसे भी स्वीकार करना जरूरी है। समझ गए ना? अभी तो एक पक्ष ही स्वीकार कर लिया है। सद्गुरु कहते हैं कि तू अकेला है, तू अपना आत्मित कर। तो तू कहता है गुरुदेव मैं अकेला नहीं हूं। क्या कहता है? मैं अकेला नहीं हूं, मैं तो पिता हूं, मैं चाचा हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं। अरे रे, कितने कितने तुझे वे कल्पना रूप व्यवहार ख्याल में आने लग जाते हैं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। मैं पहले ये सारे काम फ्री कर दूं, इसके बाद मैं विचार करूंगा। इसका तात्पर्य हुआ कि तू अपने जीवन के केवल एक पक्ष को ही स्वीकार करता है, यथार्थ पक्ष को तू स्वीकार नहीं करता। कल्पना पक्ष को स्वीकार करता है, व्यवहार पक्ष को स्वीकार करता है, पर तू निश्चय पक्ष को, यथार्थ पक्ष को स्वीकार नहीं करता। समझ गए ना? कहते हो कि रावण के 10 आनंद थे, हैं? इसलिए रावण दशानन था। तुम्हारे कितने हैं? हैं? एक है तुम्हारा? अरे भाई विचार कर। पत्नी के सामने दूसरा चेहरा रहता है, पुत्र के सामने दूसरा चेहरा रहता है, भाई के सामने दूसरा चेहरा रहता है, माता के सामने दूसरा चेहरा रहता है, मित्र के सामने दूसरा चेहरा रहता है, पड़ोसी के साथ दूसरा चेहरा रहता है, व्यापारी के साथ दूसरा चेहरा रहता है। चेहरा एक है पर चेहरे अनेक हैं। रावण का भी चेहरा एक ही था, 10 नहीं थे। रावण के लिए जो वंश परंपरा से आया हुआ हार था, जब उसका जन्म हुआ तो वो हार उसके गले में, जो कि वंश परंपरा का था, उसे पहनाया गया। उस हार में जो लॉकेट था उसकी ये विशेषता थी कि एक लॉकेट में 10 चेहरे दिखाई देते थे। इसलिए किसी ने उसको बोल दिया दशानन, तो शुरू हो गया दशानन। ध्यान रखना, चेहरा तो एक ही था, क्योंकि मनुष्य एक ही चेहरे वाले होते हैं, 10-10 चेहरे वाले मनुष्य नहीं होते। और वो तो विद्याधर मनुष्य था। तो रावण की तो 10 चेहरे कहते हो, 10 आनंद कहते हो, 10 मुख कहते हो, पर विचार करना तुम्हारे कितने चेहरे हैं? उतने चेहरों के बीच में भी हमारा एक चेहरा है। उस एक को भी ख्याल में लिए रहना। पर भूल यही है कि जो हमारा असली चेहरा है
हम उसे भूल जाते हैं और जो हमारा कल्पना रूप व्यवहार रूप चेहरा है हम उसे हमेशा याद रखते हैं। जो चेहरा तुम्हें जन्म से मिला है वो तुम्हारे जीवन पर्यंत रहेगा, और जो कल्पना से नए नए व्यवहार बन रहे हैं वे कदाचित बनते भी हैं और कदाचित विनष्ट भी जाते हैं। हो सकता है जिसके साथ अभी आपका व्यवहार चल रहा था अब वो ही इस दुनिया से चला गया तो आपका वो चेहरा निकल गया, अब वो कल्पना वो व्यवहार अब आपका नहीं रहा, पर जो असली है वो तो रहेगा ना। जिनेंद्र भगवान कहते हैं आत्मा अविनाशी है। अविनाशी का तात्पर्य हो गया कि जिसका कभी विनाश नहीं होता, माने वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। जिसका विनाश हो जाए तो समझ सकते हैं कि नया उत्पन्न हुआ, पर जिसका विनाश नहीं होता उसका उत्पाद नहीं होता, और जिसका विनाश उत्पाद नहीं होता वो अविनाशी होता है। मैं आत्मा अविनाशी था, हूं, रहूंगा, मैं एक था, एक हूं और एक ही रहूंगा। पर व्यवहार जगत में ये नाना कल्पनाएं अपने बीच बनती हैं। इन कल्पनाओं में हम जीते हैं, व्यवहार जगत में जीते हुए इन कल्पनाओं को स्वीकार करते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं, पर ऐसा व्यवहार करते हुए भी मैं जैसा था वैसा ही हूं, इस बात को हमेशा अपने ख्याल में रखता हूं। फिल्मी अभिनेता होते हैं, एक अभिनेता ने कितनी पिक्चरों में काम किया और कितने उसने अपने जीवन में अभिनय किए, उतने अभिनय करते हुए भी वो अभिनेता अपने आप को कितने रूप समझता है? एक ही रूप समझता है कि मैं जैसा था मैं तो वैसे ही हूं, वो तो केवल मेरे अभिनय थे। फौजी केवल वही अभिनेता नहीं है, वो बॉलीवुड का हो सकता है, तू अपने परिवार का है। परिवार में जितने भी हैं सब अभिनेता हैं, सब अपना अपना परिवार के मंच पर अभिनय कर रहे हैं। इस अभिनय से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तुम ये सोचो कि ये परिवार के अभिनेता कभी मेरे अपने हो जाएंगे तो वे नहीं होंगे, क्योंकि वे अभिनय मात्र हैं। अभिनय बदलता रहता है, इसलिए तू अकेला अभिनेता है, तेरा अभिनय सबके प्रति है और उस सबका अभिनय तेरे प्रति है। अभिनय को अभिनय समझना, अपना मत समझना। आज उसका अभिनय तेरे अनुकूल हो सकता है तो कल उसका अभिनय तेरे प्रतिकूल भी हो सकता है। इसलिए अभिनय को अभिनय समझना, क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल। मैं तो अकेला था, अकेला ही हूं, अकेला ही रहूंगा। आचार्य भगवान योगेंदु देव
गाथा नंबर 69 में हमें संबोधन प्रदान कर रहे हैं। एक उपजई मरई कुवी दुहसु बन जई एक, अरे यहाँ जाई भी एक जियो लहणे बाणा एक। जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मरता है। समझ गए ये बात? आपके साथ कितने जन्मे थे? आपका अकेला जन्म हुआ था और कल्पना से माता का भी जन्म हुआ, पिता का भी जन्म हुआ, दादा दादी का भी जन्म हुआ, भाई का भी जन्म हुआ, बहन का भी जन्म हुआ। क्योंकि जब तक आप नहीं जन्मे थे तब तक दादा दादा नहीं कहलाते थे, दादी दादी नहीं कहलाती थी, पिता पिता नहीं कहलाते थे, माता माता नहीं कहलाती थी, बहन बहन नहीं कहलाती थी, भाई भाई नहीं कहलाते। आप अकेले जन्मे थे, आपके साथ कोई नहीं जन्मा था, पर कल्पना में और व्यवहार में आपके साथ ही माता का जन्म हुआ, पिता का जन्म हुआ, दादा दादी का जन्म हुआ। अगर कोई दादी ये कहने लग जाए कि बेटा तुम्हारी उम्र 5 साल है, हाँ दादी, और दादी आपकी उम्र? बेटा हमारी भी 5 साल है। तो दादी आप भी 5 साल की हो? हाँ बेटा मैं भी 5 साल की हूं। सही कथन की गलत कथन? बोलो। सही है, सही है, गलत का तो कोई सिस्टम ही नहीं है जन्म में।